देखिए, हम डेली जो है आपको ये एनसीईआरटी सार संग्रह बताते हैं और ये ऑनलाइनर बुक है जो ये आपका 6 से 12 तक है। और ये जो है क्वेश्चन आपका डेली बताते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसका बताते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 दिया हुआ है, इसमें अनवासी रामसर साइट 2025 दिया है, वन रिपोर्ट 2023 दिया हुआ है और बजट दिया हुआ है 2025-26, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया हुआ है और जीआई टैग 2023 और 25 दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए एनसीईआरटी इसमें 6 से 12 तक जो भी महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जो है वो सभी इसमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, और हम लोग जो है अभी तक जो है जो इसमें पढ़े हैं पेज नंबर 8 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 9 और पेज नंबर 9 में जो है आपका है उद्देशिका। क्या है दोस्त? उद्देशिका है। इसके पहले जो है हम लोग पढ़ लिए हैं 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय पढ़ लिए हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ लिए हैं। इसके बाद से आपका भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ पढ़ लिए हैं, भारतीय संविधान के भाग भी हम लोग पढ़ चुके हैं और संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत पढ़ लिए हैं। और उसके बाद से जो है भारत का संवैधानिक विकास पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्देशिका। ठीक है ना, तो देखिए इसको शुरू करते हैं उद्देशिका को। क्वेश्चन है आपका पहला, इसमें ये आपका ये प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं उद्देशिका को। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे प्रस्तावना क्या है कि ये आपका है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये जो है प्रस्तावना है। प्रस्तावना में जो ये दिया गया है ये पूरा आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, इसको याद भी आपको रखना चाहिए। ये पूछा जाएगा कि इसमें दिया है कि हमारा जो संविधान है कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन आप बता दीजिए इसमें कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। अगर उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो ये आपका संविधान की प्रस्तावना करता है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत बढ़िया है। देखिए जो भी अगर कमियां दिखती हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि जो है उससे हमको ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ से कमियां हो रही है तो मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है ना, आप कुछ बताएंगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा बताइए। तो आप एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और पूरा देखने के बाद जो है ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो में कमियां कहाँ से हो रही है। ठीक है ना, चलिए आगे बता दीजिए। तो ये नोट है, नोट में देख लीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, बता दीजिए इसका आंसर बताना है आपको कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये किस में कहा गया था? ये केशवानंद भारती वाद है, 1973 ईस्वी में कहा गया था। ठीक है ना, केशवानंद भारती वाद 1973। ये आपका जो है जिनका भी यूपीएसआई का भी एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, ये वाद वाला क्वेश्चन जरूर उसमें आता है एक यूपीएसआई में। ठीक है ना, चलिए अगला नोट है संविधान संबंधी, इसमें विचार दिया हुआ है दोस्त। कह रहे हैं कि उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A.
पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। देखिए इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्देशिका को जो है के.एम. मुंशी ने क्या कहा है। उद्देशिका को के.एम. मुंशी कहे हैं, राजनीतिक जन्म पत्री कहे हैं, और ठाकुरदास भार्गव जो है संविधान की आत्मा कहे हैं, और एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। किसको? उद्देशिका को। ठीक है ना। और इसमें जो है और है कि अनुच्छेद 32, जो अनुच्छेद 32 होता है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। तो यह है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का मूल हृदय एवं आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहे हैं। और अगला है इसी में कि सर अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है ना। तो ये आपको इतना इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। भारत के संदर्भ में बताना है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो ये भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। इसका मतलब यही है कि कोई पंथ या धर्म नहीं है, लेकिन इसको कहाँ कोई मानने वाले हैं। सभी लोग तो आपस में यही धर्म करके ही लड़ रहे हैं। ठीक चलिए आगे बताइए दोस्त कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो उद्देशिका में जो है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व जो है किससे संबंधित है। तो 1917 की रूसी क्रांति से जो है ये संबंधित हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। आपको बताना है। तो ये होगा एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अगला है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। और अगला है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो देखिए ये जो है आपका ये क्या कहलाती है। जैसे भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे? तो ये आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से जो है संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, शुरू होती है। ठीक है ना। चलिए नोट में है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में से नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग होते हैं। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बता दीजिए कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। किस संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो किसमें? तो आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है। आपको बताना है। तो क्या है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में यह है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखिए अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए हैं तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसके पहले जितना आपको समझाए हैं क्या कहीं कमियां दिख रही है या और भी कुछ उसमें सुधार करने वाला हो, या और भी अगर आप कुछ चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम उस चीज़ को ला सकें या उस कमियां को जान सकें कि हाँ कहाँ से कमियां हो रही है। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्त। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बता दीजिए पुनः कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। और ये पूछा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो कब बताएंगे। तो ये हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी है। तो अभी आपको बताएं हैं। तो यह क्वेश्चन बन गया के मुंशी ने जो है उद्देशिका को क्या कहें, राजनीतिक जन्म पत्रिका है। यही पूछा जाए कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है।
और यही पूछा जाए कि उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो N.A. पालकीवाला ने कहा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए दोस्त कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था। तो ये किस में क्या था, तो बेरूबारी बनाम संघ मामले में, बेरूबारी बनाम संघ मामले में 1960 में जो है किया था। ठीक है। अगला है नोट में दिया है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक ना। इसको आपको जो भी नोट वाला जो भी इसमें बताया है उसको ध्यान से सुनना है और उसको अच्छे समझना है। ठीक है दोस्त। चलिए अंतिम है इसमें ये भी नोट ही है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है ना। तो आज जो भी ये बताए हुए हैं इसको जो है उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और बढ़िया से आप लोग ध्यान से इसको पढ़े होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल जो है हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ नंबर 10। आज आपका 9 समाप्त हो गया पृष्ठ नंबर 10 कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्त। तो चलिए जय हिंद।